हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से मैं एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इसके अंदर आपको स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि CHO की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि सभी जो नर्सिंग की वैकेंसियाँ हैं वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। यानी कि सभी का एक एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर रिलीज हुआ है। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करूँगा। वैकेंसी की लास्ट डेट आपकी क्या रहने वाली है, कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई करने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। बहुत ही इंटरेस्टिंग वैकेंसी आप सभी के लिए यहाँ पर होने वाली है। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली यहाँ पर इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर देने की मैं कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पोस्ट का नेम आपको यहाँ पर दिया गया है, टोटल वैकेंसी आपको प्रोवाइड की गई है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यानी कि कौन कौन कैंडिडेट इसके अंदर अप्लाई कर सकता है। उसके बाद में यहाँ पर सैलरी दे रखी है कि कितनी आपकी जो सैलरी है वो आपकी रहने वाली है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर पोस्ट आपको दी गई है। NBSU के अंदर आपकी जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है टोटल 21 आपकी जो वैकेंसी है वो होने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आपको यहाँ पर वैकेंसी प्रोवाइड की गई है। बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में तो BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। साथ में जो GNM कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, यानी कि तीनों कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। BSc नर्सिंग भी, पोस्ट BSc नर्सिंग और GNM कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो 16,000 पर मंथ के हिसाब से जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में जो सेकंड डिपार्टमेंट है SNCU यानी कि स्टाफ नर्स की पोस्ट है आपकी SNCU के अंदर, जिसकी एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर भी आपको BSc नर्सिंग, पोस्ट BSc और GNM कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी की अगर बात करूं तो वही 16,000 पर सैलरी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर यानी कि जो CHO की पोस्ट है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिएगा आपकी जो CHO की जो टोटल आपकी जो पोस्ट रहने वाली है वो रहेंगी 108। ठीक है, 108 आपकी यहाँ पर टोटल पोस्ट रहने वाली है CHO के लिए। उसके बाद में देख लीजिएगा अलग अलग कैटेगरी के अंदर अलग अलग पोस्ट का यहाँ पर जो डिवाइडेशन है वो आपका किया गया है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशंस के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा BSc नर्सिंग कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। साथ में जो पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन कैंडिडेटों के पास क्या क्या होना चाहिए, CCHN जो कोर्स है वो आपके पास होना चाहिए। ठीक है, यानी कि जिन कैंडिडेटों के पास CCHN का कोर्स है वो कैंडिडेट क्या कर पाएंगे, जो CHO की जो वैकेंसी है उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 16,500 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिएगा लेबोरेटरी टेक्नीशियन NHM की तरफ से आप पोस्ट दी गई है, एक पोस्ट आपकी रहने वाली है। इसके अंदर BMLT DMLT जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में लेबोरेटरी टेक्नीशियन DPHL की तरफ से यानी कि IDSP की तरफ से दी गई है। इसके अंदर भी 2 पोस्ट हैं, सेम रहने वाली है। BMLT DMLT जो कैंडिडेट है वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में देख लीजिएगा लैब असिस्टेंट की पोस्ट आपको दी गई है। तो लैब असिस्टेंट के अंदर 2 पोस्ट दी गई हैं। 12th पास बायोलॉजी वाली जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। बात करें नर्सिंग ऑफिसर की, देख लीजिएगा ICU के अंदर। ठीक है, यानी कि ICU के अंदर आपको नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है वो दी गई है। 2 पोस्ट आपकी रहने वाली है। सैलरी आपकी 16,500 रुपये यहाँ पर जो देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में OT टेक्नीशियन की पोस्ट दी गई है। उसके बाद में सेक्रेटरियल असिस्टेंट की पोस्ट है वो आपको दी गई है। ठीक है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर की पोस्ट आपको दी गई है। लेबोरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट आपको दी गई है। रेडियोग्राफर की पोस्ट आपको दी गई है। तो ये जितनी भी पोस्ट आपको दी गई है, अगर इससे रिलेटेड कोई कैंडिडेट इस वीडियो को देख रहा है तो वो कैंडिडेट जरूर इस वैकेंसीज को अप्लाई करें क्योंकि यहाँ पर बहुत ही अच्छा मौका आपके पास होने वाला है। उसके बाद में सीनियर ट्रीटमेंट सुपरविजन की पोस्ट आपको यहाँ पर दी गई है। एक फिर से आपको यहाँ पर जो स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो आपको अवेलेबल कराई गई है। ये देख लीजिएगा NCD या CCU के अंदर आपको स्टाफ नर्स की एक और पोस्ट आपको अवेलेबल कराई गई है, जिसके अंदर आपकी जो टोटल पोस्ट आपकी 5 रहने वाली है। अलग अलग कैटेगरी के अंदर यहाँ पर डिवाइडेशन किया गया है। बात करें इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिएगा BSc नर्सिंग कैंडिडेट, पोस्ट BSc नर्सिंग कैंडिडेट और GNM कैंडिडेट यानी कि तीनों कैंडिडेट क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर 16,500 रुपये आपकी जो सैलरी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद में देख लीजिए सिलेक्शन से संबंधित जितने भी दिशा निर्देश आपको यहाँ पर दिए गए हैं उन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से रहने वाला है, लास्ट डेट है वो आपकी क्या रहने वाली है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा आवेदन पत्र के अनुसार यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट आपको यहाँ पर दी गई है www.jaspur.nic.in। ठीक है, ये इसकी क्या है, ऑफिशियल वेबसाइट है। इसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके अप्लाई होने वाले हैं। लास्ट डेट की अगर मैं डिस्कस करूं तो लास्ट डेट देख लीजिएगा 9 फरवरी यहाँ पर आपकी लास्ट डेट रहेगी। 9 फरवरी 5 बजे तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है वो इस वैकेंसीज को आप जरूर से अप्लाई करें। बात करें कि एप्लीकेशन फॉर्म किस माध्यम से आपके यहाँ पर होंगे
तो एप्लीकेशन फॉर्म या तो आपको क्या करना है, डाक या फिर स्पीड पोस्ट, यानी कि आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होंगे, स्पीड पोस्ट करवा दो, या तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को या डाक के माध्यम से, इन दोनों में से किसी भी एक माध्यम से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म को भिजवा दें। और इस कहाँ पर भिजवाना है ये आप यहाँ पर देख लीजिएगा। स्थान रहेगा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर, ठीक है। जिला जसपुर के अंदर आपको यहाँ पर अपनी जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आपको यहाँ पर भिजवा देना है। डाक के माध्यम से भिजवा दीजिए या फिर आप स्पीड पोस्ट करवा दीजिए, ठीक है। या अगर स्पीड पोस्ट डाक के माध्यम से नहीं करवाते तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ईमेल आपको दी गई है, डायरेक्ट आप घर बैठे अपनी ईमेल, ये ईमेल है, इस ईमेल के ऊपर भी अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आप भर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होगी, सिर्फ इस ईमेल पर आप क्या करें, अपना एप्लीकेशन फॉर्म सेंड कर दें। उसके बाद में देख लीजिए, इसके अलावा अगर किसी भी माध्यम से आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्वीकार नहीं किया जाएगा। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है 3 ही माध्यम है, या तो आप डाक करें या स्पीड पोस्ट करें या जो ईमेल के माध्यम से जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप अप्लाई करें, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, एज लिमिट के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो इसकी जो एज लिमिट रहने वाली है, मिनिमम एज लिमिट आपकी 18 ईयर रहेगी और जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपकी 64 यानी कि 64 ईयर इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रहेगी और 18 ईयर इसकी क्या रहने वाली है, आपकी जो मिनिमम एज लिमिट है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद में बात करें एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो एप्लीकेशन फ़ीस आपकी क्या रहेगी, विकलांग जो कैंडिडेट हैं और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति वाले जो कैंडिडेट हैं उनके लिए यहाँ पर 100 रुपये आपकी एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है। महिलाओं के लिए आपकी 200 रुपये, ठीक है। और अनारक्षित जो जनरल EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं उनकी 300 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। इस प्रकार से जो आपका एप्लीकेशन फ़ीस का क्राइटेरिया है वो यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस आपको किस प्रकार से करनी है, तो ईमेल के माध्यम से आपको देख लीजिए, यहाँ पर आपको फंड करना है, खाता संख्या आपको दिए गए हैं, IFSC कोड आपको दिए गए हैं, तो इनके माध्यम से ही आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में देख लीजिए, आवेदन से 1 से अधिक पदों, अगर आप मान लीजिए स्टाफ नर्स की पोस्ट को भी अप्लाई करना चाहते हैं और CHO की पोस्ट को भी अप्लाई करना चाहते हैं तो इनमें से आपको क्या करना है, अगर 1 से अधिक पदों पर अगर आप आवेदन करते हैं तो प्रत्येक पद के लिए आपको अलग अलग ईमेल करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि आप ये नहीं है कि सभी पोस्टों के लिए आप एक ही ईमेल करें, ऐसा नहीं होगा। अगर आप मान लीजिए 1 से ज़्यादा यानी कि 2 या 3 पोस्ट को आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके हिसाब से आपको 2 या 3 मेल करनी पड़ेंगी, यानी कि आप एप्लीकेशन फॉर्म 2 या 3 बार ही आपको भरना पड़ेगा। CHO के लिए अलग, स्टाफ नर्स के लिए अलग और नर्सिंग ऑफिसर के लिए अलग से आपको यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके भरे जाएंगे, ठीक है। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर किसी कैंडिडेट को फिर भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। यहाँ पर देख लीजिएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो और इसमें सभी प्रकार की जो वैकेंसी है वो इंक्लूड की गई है। तो जो भी इंटरेस्टिंग कैंडिडेट है जरूर से इस वैकेंसीज को अप्लाई करें। तो थैंक यू सो मच। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को साइट में आपको दिखा दे रहा हूँ कहाँ से आपको वैकेंसी देखने को मिल रही है। तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला जसपुर की तरफ से जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर दी गई है। तो और इसमें सभी प्रकार की जो वैकेंसी है वो इंक्लूड की गई।